नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और भर्ती से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई भर्ती 2025 में बढ़ी हुई 1731 रिक्तियों की, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्तियों के नए सिलेबस की, जो हाल में ही यूपी टीजीटी के साथ होने को है। यूपी टीजीटी परीक्षा केंद्रों को लेकर जो विवाद उठे हैं उनकी बात करेंगे, बीएड काउंसलिंग की महत्वपूर्ण तारीखों और प्रदेश में मानसून की दस्तक से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स की। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको सभी ज़रूरी अपडेट एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से आपका ये चुनावी साल चल रहा है, तो कहीं ना कोई भर्ती की अपडेट डेली बनी ही रहती है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। जेईई के 391 पद बढ़ गए हैं, 1731 पदों पर होगी भर्ती। जहां इससे पहले वाले सालों में सुनने में आता था ये भर्ती रद्द हो गई, ये भर्ती कैंसिल हो गई, तो अब सुनने को आता है कि इसमें पद बढ़ गए, ये नई भर्ती आने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी भर्ती 2025 में आई थी, इसके पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। 391 पद बढ़ते हुए अब ये 1731 पदों पर भर्ती होगी। एसएससी ने 1340 रिक्त पदों की सूचना दी थी। अगली जरूरी सूचना है आपकी यूपी टेट से जुड़ी हुई, जिसमें सेंटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा खेल हो गया है। जहां महिलाओं के सेंटर अपने ज़िले के आसपास या ज़िले में, तो वहीं पुरुषों के सेंटर जो हैं वो अपने मंडल के बाहर भी डाल दिए गए हैं। 60 जिलों में 955 केंद्रों पर यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने को है। अधिकतम कुछ विद्यार्थियों के सेंटर जो हैं वो 250 किलोमीटर से भी दूर चले गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 250 किलोमीटर दूर बना परीक्षा केंद्र, आयोगों के दावों की खुली पोल। आयोग जहां शुचिता से और आसानी से ये परीक्षा कराने को था, कि इतनी बड़ी गर्मी में इतनी बड़ी दूरी के एग्ज़ाम देने में लड़कों की भाग दौड़ और कई बार रातें स्टेशन पे काटनी पड़ेंगी, जो इस भर्ती को और भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अगली ज़रूरी सूचना है बीएड के उन अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई जो इस ही साल बीएड में शामिल होने वाले हैं। 1 जुलाई से रैंक के आधार पर मिलेगा कॉलेज। बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आपका पहले ही हो चुका है, जिसके लिए अब बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों का इंतजार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को उनके रैंक और कॉलेज विकल्पों के आधार पर सीट आवंटित की जाएंगी। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 16 जून को घोषित हो चुका था। 2 जुलाई से भर सकेंगे आप कॉलेज के विकल्प। 3 चरणों में पूरी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट होगी। राज्य के 2300 बीएड कॉलेजों की 2,40,000 से अधिक सीटों पर ये प्रवेश होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगली सूचना की, जो कल बच्चों में कौतूहल का बहुत जरूरी विषय बना रहा। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पद की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। यह भर्ती आपकी जो यूपी टेट तथा सी टेट के साथ ही होने को है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू की भर्ती के लिए तैयारियां। 120 प्रश्न की होगी परीक्षा। 3 खंडों को मिलाकर 12 इकाई से दोनों स्तर के पदों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपका जारी हो चुका है। आपके 30-30 प्रश्न होंगे खंड 1 और खंड 2 में, जबकि खंड 3 से आपके कुल 60 प्रश्न होंगे। इस तरह से आपके कुल 120 प्रश्नों का खाका होगा। इस सूचना से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप जो कहा जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी या साथ में कह सकते हैं प्रधानाचार्य और प्राचार्य की भर्ती होने को है। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चालू होगी और जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ही आपको ये भर्ती ज़रूर देखने को मिल जाएगी। चुनावी साल है, मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आने वाले 6 से 7 महीने में आपने कोई सरकारी जॉब उत्तर प्रदेश में ले ली, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। इसके बाद आपको कितना लंबा इंतज़ार करना पड़े उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर भर्तियों के लिए, यह कह पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं सारी चुनाव के समय में बहुत तेज़ी से भर्तियाँ होंगी। चुनाव होने के बाद आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी सरकार भर्तियों की तरफ उतना ही गौर करती है जितना उसे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोकस के साथ उन्हें टारगेट नहीं करती है। बात कर लेते हैं कुछ और सूचनाओं की जो आपकी शिक्षा जगत से जो नहीं जुड़ी हैं, किंतु फिर भी जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला तो है राम मंदिर मुद्दे पर आप सूचना देख पा रहे होंगे कि जो चोरी का आरोप लगा हुआ है उस पे एसआईटी की जांच बैठ चुकी है, और रत्नों का ऑडिट ना होने पर सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि ये जो रत्न हैं इनको आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया, कहीं पर चढ़ाया क्यों नहीं है। हीरे जवाहरात या जो भी वहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, जिनमें चांदी की ईंटों वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ की, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। 27 जून को मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।